4 मार्च एक बच्चा गायब हो जाता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वो अचानक गायब हो जाता है और उसकी लाश मिलती है 7 दिन बाद 9 मार्च 2025 को। ये कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की खबर 7 दिन के बाद मिलती है। व्यक्ति मर चुका है 4 मार्च 2025 को। अब इसको हम कैसे करार करें कि ये एक मर्डर केस नहीं है? आप ही बताइए। मैं आपको बताती हूँ ये कहानी, जो इस कहानी में आपको बताया जाएगा, ये कहानी एक फिल्म से कोई कम नहीं है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसमें काम किया गया है। आपको समझाते हैं पूरी वारदात पहले हुई क्या थी। अरे वे लड़के पे टूट पड़े तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, इतनी देर में ये लड़के ने क्या कर दिया यार। मैंने तो फिर उनके तो फिर मतलब मैंने दया याचना ही की। मैंने तो भी मेरे बच्चे को छोड़ दो यार, क्या बात है, इसने कोई गलती की हो तो यार मैं माफी मांगता हूँ यार, मेरा बच्चा को मार डालोगे इतने सारे लोग। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने कहा, मिन्नतें की तो तब बोले कि जा तेरे भाई के पास जा। मैंने कहा मेरे लड़के को छोड़ो तब जाऊंगा ना मैं। 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में है और 5 तारीख को रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने पोर्टल पे भी नहीं चढ़ाया कि ऐसी कोई बॉडी आई है। जो पंचनामा है उसमें सिर्फ 11 चोटें दिखाई है। जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 17 और जो हमने फोरेंसिक कराया तब जाके 43 चोटें बताई है। मेरी मांग है कि राजकुमार जाट हत्याकांड जिसको लेके जाट समाज में भारी रोष है, इस मामले की सीबीआई जांच करा के वहाँ के पूर्व विधायक जयराज जडेजा और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कहानी है राजकुमार जाट नाम के एक व्यक्ति की जिसकी उम्र 30 साल है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी मौत हो जाती है 4 मार्च 2025 को। होता क्या है, पूरी वारदात को समझाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो यूपी से, बिहार से और यहाँ पे गुजरात से, अलग अलग देशों के बच्चे स्टडीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किस में स्टडीज़ करने के लिए? यूपीएससी में आईपीएस बनने के लिए, इस तरीके के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए होते हैं। ये बच्चा भी वही कर रहा था। 30 साल की इसकी उम्र थी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसका घर भी वहीं है। सीधे बता दें आपको बात कि इसका घर भी वहीं है। ये गुजरात में ही रह रहा था, इसके माँ बाप सब साथ में थे। बट जैसे होता है ना कि बच्चे अपने लाइब्रेरी ले लेते हैं जहाँ पे पढ़ाई वो कर सकें, उसी तरीके से ये बच्चा भी पढ़ाई के लिए एक कमरा ले रखा होता है थोड़ी दूर पे, घर से थोड़ी दूर, जहाँ पे शांति से अकेले होकर ये पढ़ाई कर सके। तो होता क्या है वो बताते हैं पूरी वारदात को। ये जो लड़का है, ये इसके पिता जो है पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और ये पाव भाजी ठेला लगाने में अपने पिता की मदद करता था। दोनों ही मदद करते थे, आपस में मिलजुल के दुकान को चलाया करते थे और अपना पढ़ाई का भी काम ये कर रहा था। ये वापस लौटता है उस जगह से, वहाँ से मतलब दोनों आपस में लौट रहे होते हैं। वो बेटा कुछ नहीं बोलता और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोड पे चलाते वक्त गाड़ी को माँ बाप जो होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों के पास बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से चलाओ, संभाल के चलाओ, और क्योंकि उनको खतरा होता है कि बच्चों को कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो टोकते वोकते हैं ही। इस तरीके से जब उनके पिता पीछे बैठ कर टोक रहे थे उस व्यक्ति को, कौन सी तारीख को, आपको बता दिया जाए कि ये तारीख 2 मार्च है। 2 मार्च को वो टोकते हैं अपने बेटे को रोड पे गाड़ी चलाते वक्त। तो उसका बेटा उसे पलट के उल्टा जवाब ये देता है कि ठीक चला रहा हूँ, सही चला रहा हूँ, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी 30 साल का हो चुका हूँ, इतना मुझे पता है। इस तरीके की बात को कह के वो सोचते हैं कि चलो ठीक है। थोड़ा मूड ख़राब हुआ क्योंकि क्या प्रेशर हो बच्चे का पढ़ाई में, तो वो कुछ कहते नहीं। जाते जाते क्या होता है, कहते कहाँ चल रहे हो? जाते जाते वो बेटा क्या करता है, एक विधायक के घर के सामने बाइक को रोकता है, दोनों उतरते हैं और दोनों जाते हैं उस घर के अंदर। जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि दोनों बाप बेटे साथ में अंदर आते हैं। ये जो अब दिखाई दे रहा है ग्रे रंग का टी शर्ट कपड़ा पहने हुए, ये लड़का वही है जिसका नाम है राजकुमार जाट, जिसकी मौत हुई है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये हरे रंग के टी शर्ट में जो है एक लड़का है जो बैठ रहा है, वो विधायक का बेटा है। और जिसके अगल बगल सारे लोग जो खड़े हैं घेरा बना के, जो एक बच्चे को बोला जाए राजकुमार जाट को धमका रहे हैं किसी बात को लेकर। वो बात क्या है, वो बात खुलासा नहीं हुआ है और क्या बात के लिए धमका रहे थे ये भी इनके पिता ने कुछ क्लियर नहीं कहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसी बात के लिए धमकाया अवश्य जा रहा था कि अपने औकात में रहे, संभाल के रहे, तरीके से रहे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो बात को कही जा सके। अब एक और बताते हैं बात को। तो ये था फुटेज एंट्री का। बात आती है जब पुलिस ने इस बात का निष्कर्ष निकालने को कहा गया
मतलब आपको जैसे पता ही है कि कोर्ट में बोला जाता है कि सबूत तौर पे लेके आओ, तो सबूतों के तौर पे बोला जाए तो ये एंट्री की सबूत तो मिलते हैं, लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं उस समय का सीसीटीवी फुटेज उस घर से, एमएलए के घर से नहीं मिलता है, क्योंकि एमएलए ये कह देते हैं कि हमने सब कॉपरेट किया है, हमने कॉपरेट करके सारे वीडियो, सारे फुटेज सब कुछ दे दिए, तो जाने का फुटेज कहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे जब ये लड़का, यहाँ पे काफ़ी सारे फुटेज में भी दिखाया जा रहा है कि जब ये लड़का वापस जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो ये थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि इसके साथ मारपीट अवश्य की गई है, जो साफ तौर पे जाहिर की जाती है। ठीक है, 3 तारीख की रात को, 2 तारीख की रात को जब वापस लौटते हैं तो ये लंगड़ा के चल रहे होते हैं, क्योंकि उसके पिता खुद बताते हैं कि मारपीट की गई थी, हम लोग को डराया धमकाया भी किया था और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बात होती हैं। अब आप सब जानते हैं गर्म खून है, नए मिजाज के बच्चे हैं, गर्म खून है, कोई बात को लेकर बहस हो जाती है और वो जिद्दिया जाते हैं किसी बात को लेकर, तो ऐसा ही हुआ होगा, वो कोई बात कह रहे होंगे तो वो बात को नहीं मान रहा होगा, तो ये तो थी मारपीट करके उसके माँ बाप के साथ ही भेज देते हैं। लेकिन आप जानते हैं एक दरिंदे के, मैं किसी को कहना नहीं चाहती, आई एम नॉट, यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना नहीं ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति जो अच्छी पोजीशन पे हो या अच्छी मुकाम पर हो और उसकी बात मनमानी ना चले तो उसका मन हो जाता है खराब। इसी तरीके से इस विधायक का मन भी खराब हो जाता है, किसी बात को लेकर कोई बात उसको दिल पे लग जाती है उस लड़के की, या कोई बात ऐसी होती है कि ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत बनना चाहता है यूपीएससी में क्लियर करके आईपीएस या आईएएस बनना चाहता है, इसके बाद मुझे निकालेगा, मेरे पे हावी होगा। क्योंकि आपने अभी हाल ही फिलहाल में कोई फिल्म देखी है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस फिल्म में यही होता है कि वो लड़का गाँव का होता है, वो वहाँ की विधायक की बोला जाए कि एक तरीके से बेटी से प्यार करता है, और प्यार करने के बाद जो है मतलब दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जब वो इसके बारे में इसके भाई को पता चलता है तो उसके साथ मारपीट होती है, उसका घर को जलाया जाता है और वो जब उस शहर को छोड़ के निकल जाता है, बाद में यूपीएससी को क्लियर करके वो एक आईएएस ऑफिसर बनके उसी गांव में दोबारा आता है। तो वो उसको भी लगता है, आप सब जानते हैं कि ये एमएलए, ये सब लोग जो हैं ये सब सोचते हैं कि हो सकता है लड़का दोबारा कुछ बन के मेरे पास आए, फिर मेरे पे ही हावी हो जाए, उससे पहले मैं इसका काम तमाम कर दूँ। तो बात ये होती है, ठीक है, तो अभी तीसरी बात हो गई। अब वो लड़का जो है जब घर जाता है तो ये फुटेज दिखाया जा रहा है। अब ये बात होती है 3 तारीख की रात की भी। 3 तारीख की रात को ये बच्चा जो है ये आश्रम जाता है। आप देखते हैं सुबह के वक्त इसने नीली रंग की टी शर्ट पहनी है जिसमें लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन जब ये रात के 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक आश्रम से निकल रहा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं थोड़ा बच्चे जब मतलब वो होते हैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि कोई हम लोग जो है संस्थान को ज्वाइन कर लें या फिर कहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ कार्य को करें। तो ये संस्थान से निकल रहा होता है, 3:30 बजे करीब की बात है। तो वहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरी टी शर्ट में है, ठीक है, यहाँ पे लाल रंग का टी शर्ट है इसके पास और ये लंगड़ा के फिर भी चल रहा है। हर फुटेज को भी दिखाया जाता है, हर एरिया हर जगह के फुटेज को चेकआउट किया जाता है। पुलिस कहती है हमने 1500 से ज़्यादा फुटेज को चेकआउट किया रोड पे जाने आने वाली, और बाद में ये बोलते हैं कि हमें कोई फुटेज में कुछ दिखाई नहीं, ज़्यादा कुछ संदिग्ध मामला है नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट होता है तो एक बात बताइए, जब एक्सीडेंट होता है कुत्ता तो है नहीं, बिल्ली है नहीं जिसकी लाश पड़ी रहे कोने में, कोई व्यक्ति उस पर ध्यान भी ना दे। आजकल तो हाल फिलहाल में इतने केसेस चल रहे हैं कि कटा हुआ सर भी मिल जाता है व्यक्ति को, कुत्ते को नोचने के बाद जब है कटा हुआ सर भी मिल जाता है तो भी यहाँ पे हम लोग जो है दर्ज करा देते हैं मामला को, है ना। यहाँ पूरी लाश पड़ी हुई है रोड के ऊपर, लेकिन किसी को दिखती नहीं आते जाते लाश। केवल एक ट्रक ड्राइवर क्या कहता है, यहाँ पे बताया गया है, एक ट्रक ड्राइवर है जो इस चीज़ की पुष्टि करता है और ये कहता है कि हाँ मैंने इस लाश को देखा था, लेकिन मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, एक बस ने इसे टक्कर मारी थी। बात आती है जब बस ड्राइवर से पूछा जाता है तो बस ड्राइवर कहता है हाँ मुझसे टक्कर लग गई थी, हिट एंड ड्राइव का एक केस है, मुझसे टक्कर लग गई थी, उसकी मौत हो गई थी, मतलब इमीडिएटली तरीके से। एक बार और वो व्यक्ति जिसकी बस है वो खुद की बस नहीं है, वो सिर्फ काम करता है उस पर। और आप सब जानते हैं जो मालिक है, आपको सबको पता होगा, बहुत से लोग हैं सबको पता होगा कि जो मालिक होता है वो 4-5 बसें चलाता है तो लोगों को देता है बस चलाने के लिए। और कभी भी कोई मामला ऐसे आते हैं कि चालान का मामला, किसी भी तरीके का मामला, हिट एंड ड्राइव केस आता है, तो पहला काम क्या होता है, वो अपने जाके मालिक को बताता है कि मालिक देखो अगर इस तरीके से हुआ है, अगर कोई वारदात ऐसी आती है, कोई पूछताछ के लिए आता है तो आप मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो आप इस मामले को सुलट लेना, समझ लेना, है ना, ये बात होती है ना। यहाँ पर ये बस ड्राइवर ऐसी कोई बातें बताता ही नहीं है अपने मालिक को, और अचानक से जब इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि हाँ मैंने ही हिट की थी। अगर इसने हिट की थी तो इमीडिएटली चला गया था, और हिट कहाँ की थी, रोड पे की थी। इस रोड पे करने के बावजूद भी 7 दिन तक, सुबह हुई शाम भी हुई, किसी व्यक्ति को उसकी लाश नहीं दिखती है। 7 दिन के बाद पुलिस लेके आती है लाश को और कहती है अपने उसके पिता के सामने कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये
मर चुका है। अब पिता क्या कह रहे हैं इस बारे में आप पूरी फुटेज को दोबारा सुन सकते हैं। पिता किस तरीके से गुहार लगा रहा है, किस तरीके से रो रो के इस बात को कहता मंदिर है। दर्शन करके और यहाँ एक मंदिर का और दर्शन करना था और आपके यहाँ ब्रेकर था तो मैं उतर गया और वह बच्चा वापस गाड़ी घुमा के लाया और हम वापस निकलने ही वाले थे और आपने बुला लिया लड़के को और फिर मैं भी आ गया। यही बात है। और ये सब बात सुनी और फिर वो गणेश जाडेजा ने बोल दिया कि भाई मारना चालू हो जाओ, इनको मारना चालू हो जाओ। तो वो सब मेरे लड़के पे टूट पड़े। अरे भाई लड़के पे टूट पड़े तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, इतनी देर में ये लड़के ने क्या कर दिया यार। मैंने तो फिर उनके तो फिर मतलब मैंने दया याच नहीं की, मैंने तो भी मेरे बच्चे को छोड़ दो यार, क्या बात है, इसने कोई गलती की है तो यार मैं माफी मांगता हूँ यार, मेरा बच्चा को मार डालोगे इतने सारे लोग। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने कहा, मिन्नतें की तो तब बोले कि जा तेरी बाइक के पास जा। मैंने कहा मेरे लड़के को छोड़ो तब जाऊंगा ना मैं। तो फिर वो मैं मिन्नतें करता जा रहा था तो वो गणेश जाडेजा ने 2 थप्पड़ मेरे भी मार दिए, मतलब मेरे को भी मारे 2 थप्पड़। वो बाहर निकल रहा तब तक एक तो बाहर निकलते हुए तो बता दें कि एमएलए का जो नाम है, एमएलए का नाम है जय रजनीश जडेजा। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात आती है, पूरी मामला को मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से हुआ है। अब सवाल हम ये खड़े करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए, आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कि जो व्यक्ति है जिसने इस काम को अंजाम दिया है, जो एमएलए है, इसमें वो ठीक है या वो बच्चा जिसकी उम्र 30 साल है, हम उसे बच्चा ही कहेंगे क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहा है तो इस मामले में बच्चा ही कह रहे हैं उसको। तो 30 साल जिसकी उम्र है, वो व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है, उसकी केस का जो बात कही जाए, जो पुलिस बता रही है, क्या वो बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है? हमें तो नहीं लगता। क्योंकि देखिए, खुद सोचिए इस बारे में कि जब वो लड़का गायब होता है 4 तारीख की रात को, जब वो गायब होता है और उसकी जो है लाश मिलती है 7 दिन के बाद 9 तारीख को, तो 9 तारीख को जब लाश मिलती है उसकी और ये बोला जाता है कि एक्सीडेंट हुआ था, तो पहला झूठ तो ये निकल के आता है कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो तुम्हें इमीडिएटली बात पता चलती है। मान लो ज़्यादा दिन हो गए तो दूसरे दिन पता चल जाएगी बात की, सुबह उजाले में ज़रूर पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग गुजरते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सुनसान रोड पे मारा गया था। और रही बात 43 जख्म, जब बताया गया पोस्टमार्टम में 43 जख्म उसकी बॉडीज पे मिले हैं, तो ये कहीं से भी पुख्ता तौर पे क्लियरिटी नहीं दिखाता है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उस बच्चे का एक्सीडेंट किया गया था। हिट एंड ड्राइव की बात करें तो हिट तो नहीं हुआ था। अगर हिट होता, क्योंकि आप सभी को पता है एक व्यक्ति को जब टक्कर लगती है किसी भी गाड़ी से तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 10 पार्ट्स टूट सकते हैं, 5 पार्ट टूट सकते हैं और हड्डियाँ टूट सकती हैं, ये बोला जा सकता है। लेकिन 43 जगह पर उसे जख्म, एकदम डीप जख्म, वो मिलना पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े मुस्टंडे जैसे आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जो घिरे हुए हैं, उन्होंने आपस में मिलकर सभी ने मारपीट की है, ये बताया उसके पिता ने। आप सबने ये बात को भी सुना। अब यहाँ पे ये फिल्मी तरीके से थोड़ा स्टाइल में नहीं बताया गया जिसमें किस तरीके से मारपीट होती है और वो सोचते हैं कि हमारी हुकूमत चलेगी और हम इस बच्चे को गायब कर देंगे, क्योंकि ये हमारी बात को नहीं मान रहा था। अब बात क्या होती है इंटरनल बेस पे, तो हम 2 बातों को लेके सामने बैठे हुए हैं। अब आप लोग की क्या राय है, आप मुझे बताना। पहला हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है उस लड़के का जो है मार्क्स अच्छा आता हो, या फिर बोला जा रहा हो कि इस लड़के ने किसी बात पर बहस की हो उस एमएलए के बेटे के साथ, जो उस एमएलए के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई होगी। मान लो उसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन वो लाडला होगा अपने घर का, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा है, तो वो आके अपने बाप से बताता है, तो बाप घर बुला के उस लड़के को धमकाता है कि तू तमीज़ में रह ले, औकात में रह ले, तेरी कोई औकात नहीं है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा गर्म खूनी है, उसने ये बात बोल दी होगी कि ठीक है मैं तेरे को बताऊंगा, पहले मुझे बनने तो दे यूपीएससी में क्लियर करके। तो यही बात जो है कहीं ना कहीं उसके बाप के मन में खटक रही हो कि हो सकता है कि अगर ये एमएलए सही में जो है ये यूपीएससी क्लियर करके अगर ये आईएएस बन गया तो मेरी तो फाड़ देगा, है ना, बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से हम भी सोच रहे हैं कि हो सकता है ये भी संदिग्ध मामला इस तरीके से भी हो सकता है ना। लेकिन हमें कुछ क्लैरिटी नहीं बता रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें सोचने समझने वाली बात तो है ही नहीं। लोग कह रहे हैं यहाँ पे, इसका बाप कह रहे हैं, इनके पिता हैं जो जिनकी मौत हुई है, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सीबीआई की मांग है, सीबीआई की मांग रहे हैं उनके पिता। तो मुझे लगता है सीबीआई की मांगने से पहले बहुत क्लैरिटी तरीके से इस केस का पहले पुख्ता तौर पे क्लैरिटी आ रही सामने कि फुटेज वो देते नहीं है, एमएलए के घर से कोई फुटेज मिलता नहीं है। मामला पुलिस छुपा रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, 7 दिन के बाद लाश ढूंढ के ला के देती है और बोलती है एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तीसरी ज़रूरी बात,
कि उसके बाप बताता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसका फुटेज वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। और इसके तौर पे बोला जाए कि इसका सबूत भी सामने आ चुका है। दूसरी जगह से फुटेज निकाला गया तो वो लड़का लंगड़ा के चल रहा था। जब अपने एंट्री में देखा तो वो लड़का ठीक ठाक आता है एमएलए के घर में, लेकिन जब कहीं और दिखता है उसके बाद से वो बहुत लंगड़ा के चलता है। ऐसे लगता है उसे बहुत अंदरूनी चोटें आई हैं जो वो सहन नहीं कर पा रहा, उसे डिप्रेशन हो गया था, उसे परेशानी हो गई थी कुछ अंदर ही अंदर। या अगर बोला जाए एक और मामला हो सकता है इस लड़के का किसी लड़की के साथ हो सकता है, पसंद करता है या कोई और बात हो जो वो भी उसे पसंद करता हो, तो हो सकता है इन लोगों की मामलात में इस तरीके की कभी दखलंदाजी हो सकती है। वैसे फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है सीधी बात पे कि मार्क्स आ रहे हो अच्छे से, या फिर कोई बात के लिए उसने थोड़ा बहुत बोला हो, आन बिन हुई हो कि अपने तमीज़ में रहने कर ले। यूपीएससी का लड़का है, हो सकता है ऐसा कहा हो, तो उसके एमएलए के बेटे को बात पची ना हो, उसने कहा हो कि मेरे को बिल्कुल वहाँ पे मेरे को डांटा या फिर मुझे कुछ कहा उसने गलत, पूरी लोगों के सामने इतना बुरे मुझे कहा, मैं एमएलए का बेटा हूँ, मुझे कहा उसने। तो एमएलए को गुस्सा आई कि मेरे बेटे को उसने कैसे कहा, तो उसने बुलाया उसको घर पे और मारपीट की उसके साथ कि औकात में हो जा, समझ ले, तमीज़ में हो जा। बच्चे ने भी गर्म खून के हिसाब से इस बात को कह दिया हो कि मैं तेरे को देख लूँगा, पहले मुझे यूपीएससी क्लियर करने दे, मैं भी आईएएस बन के तेरे को बताऊँगा एक दिन। ये कोई बात बोला हो ऐसी ही, तो इस बात पे उस व्यक्ति को नहीं रहा गया, नहीं समझा, उसने नहीं माना, अपने कलेजे को नहीं माना। उसने सोचा कि इसको ख़त्म करना ही बेटर है क्योंकि मेरे पे ही हावी हो जाएगा आने वाले टाइम पे, जैसे फिल्मों में होता है। सेम ये फिल्मों की कहानी आजकल रियल लाइफ में बहुत चल रही है। अब आप लोग इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय को, ठीक है। तो तक आप लोग को मिलते हैं, और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी और न्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई आपको थोड़ा बहुत भी पता है किसी और व्यक्ति, किसी इंसान, किसी के बारे में भी, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए वो वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी।